चलिए अब बात कर लेते हैं नवरात्रि की। तो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश भर के मंदिरों में सजावट की गई है। नवरात्रि पर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन, देश भर के मंदिरों में खास सजावट की गई है। चैत्र नवरात्रि को देखते हुए आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। तो मंदिरों में खास सजावट भी की है। चैत्र नवरात्रि चल रही है और बड़ी धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। 9 दिन माता की आराधना और आज मां कात्यायनी का दिन है। नवरात्रि पर मंदिरों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है आज और मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? आज मां कात्यायनी की आराधना की जा रही है, तो मंदिर में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे लोग आते हैं और माता के दर्शन करते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे 9 दिन जो है शीतला माता के मंदिर में भक्त आते हैं और सुबह और शाम यहाँ पे दोनों टाइम पूजा करते हैं और यहाँ पे दोनों टाइम यहाँ पे आरती होती है। और हमारे साथ मोहन शास्त्री जी भी हैं, वो आज बताएंगे हमें कि आज नवरात्रा का छठा दिन है, इसमें किस तरह से माता की पूजा की जाती है और क्या विधि का विधान है। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मोहन शास्त्री हैं। शास्त्री जी, बताएं किस तरह से पूजा का विधान है। जय माता दी। हम कहते हैं कि अपने भारत क्षेत्र में हरियाणा के जिला रेवाड़ी ग्राम बउआ में मां शीतला माता का मंदिर स्थापित है। यहाँ माता जी की बड़ी आराधना की जाती है। आज चैत्र नवरात्र में छठा नवरात्र का उपासना है। तो माता जी की कृपा से भक्तजनों पर माता जी बड़ी कृपा होती है। तो कहते हैं कि माता सकंद और शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी माता, कुसमुंडा माता, शीतला माता, इन सभी भक्तों पर बड़ी कृपा होती है। नवरात्रों में माता की कृपा होती है। तो भक्तजन माता की कृपा से कहते हैं कि आज बड़ा घी का दीपक लगाकर और माता जी का भोजन इत्यादि बनाकर कन्याओं को भोजन करवाएं और जो भी सकन माता की कृपा से, कुसमुंडा मां की कृपा से भक्तजनों को भोजन अर्पित करवाएं, भक्तों को भोजन दान इत्यादि करें, तो माता की बड़ी कृपा होगी। और जितना हो सके तो गौ माताओं को भी आज दान पुण्य करना चाहिए, इससे बड़ी कृपा होती है। तो हम कहते हैं कि इस माता की कृपा से शीतला माता के मंदिर में भक्तजन आते हैं, उनकी बड़ी आराधना जो होती है, उनका सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम माता जी से कृपा करते हैं कि सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा दर्शाएं और माता जी की कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी। ये मोहन शास्त्री जी थे जो हमें बता रहे थे कि माता जी का पूजा का क्या विधान है, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए और उसके बाद हमें उसको गौ को दान करना चाहिए और गरीब को भी हमने भोजन कराना चाहिए। जी राजीव, आपके साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद हैं। उनसे पूछिए कि किस तरह से वो नवरात्रि का ये पर्व मना रहे हैं। और शीतला मंदिर में आप मौजूद हैं, तो उस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शीतला माता मंदिर बउआ में है और यहाँ पे करीब 2 दर्जनों के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और जो यहाँ पे सच्चे मन से आता है, मत्था टेकता है, उसकी माता मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे साथ कमेटी के सचिव है सूबेदार कैप्टन चंद्रभान साहब, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं करते हैं और कितने लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। नमस्कार जी। यहाँ शीतला माता का मंदिर बहुत पुराना प्रचलित है। यहाँ पर अभी 1 तारीख को जागरण हुआ था, 2 को भंडारा, 3 को मेला का प्रावधान किया था, जिसमें कि कम से कम 100-150 गांव के आदमी आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। ज्यादातर लेडीज आती है इस मेला के अंदर। लेडीज का मेला है। यहाँ पर आकर के निर्नवासी आती हैं, पहले पूजा करती हैं, उसके बाद में खाना का प्रावधान है, खाना खाते हैं, बैठते हैं यहाँ पर। उसके बाद में जोड़ के अंदर माटी छाटते हैं और यहाँ बड़ी ही जो आशा लेकर आती है उसकी माता मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, ये आशा लगाई गई है।
और यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ है जाटी का, जो कि कम से कम 400 साल 200 साल से पुराना है। हमको तो याद नहीं आता, हमारे दादा को भी याद नहीं आता होगा। तो उसकी भी कुछ चीजें हैं जो कि मेडिकल साइड से हैं। बच्चों को अगर कुछ तकलीफ हो जाती है तो उसको उस जड़ से निकालते हैं और वो तकरीबन ठीक हो जाता है। तो ऐसा प्रावधान बताया गया है। और जो मनोकामना करते हैं वो जाटी के एक कलावा बांधते हैं, जिससे उनकी मनोकामना साल के अंदर अंदर ही पूरी हो जाती है। ऐसा सिद्ध किया गया है लोगों के द्वारा। जी, ये थे कमेटी के सचिव चंद्रभानी, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ मंदिर परिसर में एक जाट का पेड़ है और उसकी बहुत बड़ी मान्यता है कि उसके और यही कारण है कि नवरात्रि के मौके पर भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन बाकी दिनों में भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है आज। मां कात्यायनी की आज के दिन आराधना की जाती है, मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है।